रात देर हो रही थी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान हाईवे पर एक सुनसान जंगल वाली सड़क से एक पुरानी कार गुजर रही थी। 35 साला मानवी गाड़ी चला रही थी और पीछे की सीट पर उसका 5 साला बेटा आरुष सो रहा था। उसकी 10 साला बेटी रिया खामोशी से खिड़की से बाहर अंधेरे को तक रही थी। मानवी के शौहर की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश से तेलंगाना में अपने आबाई शहर जा रही थी, क्योंकि वो अब अपने छोटे से घर में एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती थी। इस जंगल वाली सड़क में एक अजीब सी खनकी थी और उससे भी अजीब खामोशी। दूर दूर तक कोई और कार नहीं थी। थोड़ी देर बाद मानवी के सर में तेज दर्द उठा। उसने पहले सोचा कि ये थकावट है, लेकिन दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। तभी रिया ने अपनी कमर पकड़ी और जोर से चीखने लगी। इतने में आरुष भी उठकर रोने लगा और कहने लगा कि कोई इसका पाँव पकड़ रहा है। मानवी ने जोर से कार की ब्रेक्स लगाई। कार झटके से रुक गई। हर तरफ अंधेरा था। मानवी ने पलट कर देखा तो उसके बच्चों के पाँव और जिस्म किसी चीज से जकड़े हुए थे, जैसे दरख्त की टहनियों ने उनके बच्चों को कैद कर रखा हो। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी कार के शीशे टूट गए और वो टहनियाँ उसके बच्चों को जकड़कर जंगल के अंदर ले गई। मानवी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे हर जगह सड़ा हुआ गोश्त हो। सभी दरख्त जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जंगल के अंदर से अलग ही डरावनी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत खौफनाक राक्षस इसके अंदर से गर्रा रहा हो। मानवी जंगल के अंदर खिसकी जा रही थी और अपने बच्चों को पुकारती जा रही थी, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक एक दरख्त की टहनी सीधी आकर उसके सर पर लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो एक बूढ़ी सी औरत उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक मिशल थी। मानवी बहुत बुरी तरह जख्मी थी। उस औरत ने मानवी से कहा कि ये जंगल माईवी है और अगर वो अपनी जान की सलामती चाहती है तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। इस बुरी औरत ने मानवी को बताया कि इस जंगल में वरांक नामी एक राक्षस रहता है। वो एक खौफनाक खूनख्वार देवता है जो भूत माता काली का बेटा है। भूत माता काली देवी पार्वती का एक शदीद रूप है, जिन्होंने सब जानदारों भूत परीतों को जन्म दिया था, लेकिन उनका बेटा वरांक बहुत ज्यादा बदतीनत था, जिस वजह से भूत माता ने उसे कभी अपना प्यार नहीं दिया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और तब भूत माता ने उसे इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए बंद रहने का शराप दे दिया और वरांक जंगल के एक बड़े से पेड़ में ही कैद हो गया। वरांक ने तब से हर माँ से बदला लेने की कसम खा ली। वो हर बच्चे से नफरत करता था जिसे उसकी माँ को प्यार मिला हो। उसने आसपास के हर गांव को बच्चे को खाना शुरू कर दिया और इसीलिए इस जगह के आसपास कोई आबादी ही नहीं थी। ये सब सुनकर मानवी का दिल बैठ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को कहा कि अब तक वो रांक उसके बच्चे निगल चुका होगा और इसीलिए उसे अपनी सलामती के लिए वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मानवी ने उससे कहा कि वो एक माँ है और अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस पर इस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भूत माता काली तुम्हारी रक्षा करें। और उसके फौरन बाद जब मानवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं, बल्कि वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हो। बस जमीन पर उसकी मशल पड़ी थी। मानवी ने वो मशल उठाई और आगे बढ़ी। जंगल अब और गहरा और खौफनाक लग रहा था। हर दरख्त में जैसे शैतानी आंखें थी जो उसे देखे जा रही थी और राग के गर्राने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल की ज़मीन से जड़ें बाहर निकल कर आने लगी। मानवी ने मशल की मदद से कुछ जड़ें जलाएं और आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त दिखा।
उसकी टहनियाँ एक दूसरे में घसी हुई और एक मोटा गुच्छा हुआ में लटक रहा था। उस गुच्छे से हल्की हल्की चीखने की आवाज आ रही थी। तब मानवी ने देखा कि उस दरख्त की टहनियों से लिपटे आरुष और रिया दर्द में तड़प रहे हैं। आसपास यकदम जैसे हवा बंद हो गई और दरख्तों की टहनियां इतनी ज्यादा गहरी हो गईं कि चांद की रोशनी का एक कतरा भी वहां नहीं आ रहा था। तब सिर्फ एक लाल आंखों का जोड़ा अंधेरे में चमक रहा था। मानवी को समझ आ गया कि उसके सामने वरानक है, वही देवता जिसके बारे में उस घोड़ी औरत ने उसे बताया था। उसका रूप इंसानों से परे था। उसका जिस्म दरख्त की लकड़ी से बना हुआ था और उसके मुंह से लाल लार टपक रही थी। वो मानवी के सामने ही उसके बच्चों को खाने वाला था। आगे बढ़ी, लेकिन वरानक ने दरख्त की टहनियां से उसे भी जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसके हाथ से वो मशल छूट गई, जकड़ और टाइट होने लगी और मानवी का दम घुटने लगा। उसकी बंद होती आंखें सिर्फ अपने बच्चों को देख रही थी, जिसे वरानक आहिस्ता आहिस्ता बस निगलने ही वाला था। तभी उसे वरांक के पीछे वो बुरी औरत वापस दिखी। आसमान में जोर से एक बिजली कड़की और वो औरत एकदम से एक खौफनाक देवी में बदल गई। वरांक उस देवी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस जंगल में एक जोर का तूफान शुरू हो गया। एक एक करके दरख्त गिरने लगे। मानवी की आंखें बंद होने वाली थीं। उसने रोते हुए एक आखिरी बार अपने बच्चों का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी चीख एक माँ की चीख थी, लेकिन उसके ठीक बाद मानवी की आंखें फिर से खुली। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और मानवी में एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जैसे स्वयं देवी उसके अंदर आ गई हो। इसने एक और गुहार लगाई और दरख्त की सारी टहनियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गई। इसने नीचे पड़ी मशल को उठाया और वो वरानक जिस दरख्त से बंधा था उस दरख्त की जड़ों में आग लगा दी। वरानक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो टहनियों का गुच्छा खुल पड़ा और आरुष और रिया जमीन पर नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते वरानक की दर्द में चीखें सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में वो दरख्त जलकर राख हो गया। साथ ही वरानक का भी अंत हो गया। मानवी को अचानक से चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। उसके सामने भूत माता काली देवी प्रकट हुई और मानवी के सर पर अपना हाथ रखकर अगते सूरज की रोशनी में समा गई। मानवी और उसके बच्चों के जिस्म पर लगी चोटें कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो गईं। उसके बच्चे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मानवी ने अपने बच्चों को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। अब पूरी तरह से सुबह हो गई थी। दरख्त खामोश थे और जमीन ठंडी हो गई थी। उस रात एक माँ ने अपने बच्चों को मौत के मन से निकाला था और इस दुनिया को एक बार फिर बताया था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कोई है तो वो एक माँ।